So, hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer, and I am Jay Srivastav, and today I will tell you the syllabus of Principal Marketing BCom सेमेस्टर थर्ड। एंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं इस बार प्रिंसिपल मार्केटिंग के पेपर में, जो एक हफ्ते बाद उसका पेपर है। 90 मार्क्स का पेपर होगा हमारा टोटली, वो थ्योरी पेपर होगा। So let's start the video and stay tuned from the beginning to the end of this video. Let's start. एंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैक्सिमम टॉपिक हमारे 12th के भी हैं जो मैं 12th क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था। उसके टॉपिक्स भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आएंगे यूनिट थर्ड में हमारा उस चैप्टर में पूरा 12th का ही है। जो 12th में बहुत सारे लास्ट के चैप्टर थे प्रोडक्शन, मैं आपको बताऊँगा जब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। पहले हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 पर, जो इसमें सिलेबस क्या है उसका। नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मतलब हम इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, क्या स्कोप है, क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या हैं, सर्विस मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, ये सब उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। एंड जो इम्पोर्टेंट है मैं ऐसे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में, जिसमें दो इन्वायरमेंट हमारे, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। इसके मैक्सिमम पेपर में चांसेस है यूनिट नंबर 1 में से क्वेश्चन आया क्या इंपॉर्टेंस का सकता है, या माइक्रो या मैक्रो को इन्वायरमेंट का फैक्टर आने वाले हैं जो हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे फैक्टर्स क्या क्या, कंपनी, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक। एंड मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हमारे कौन से, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, न्यूट्रल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर। हमारी यूनिट नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट क्या था मैंने आपको, एक तो इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या स्कोप हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी मार्केटिंग का, और दूसरा मैंने आपको बताया माइक्रो और मैक्रो में फैक्टर आ सकते हैं, इन दोनों में से एक के फैक्टर आ सकते हैं, तो आप इनको देख लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पर। नंबर 2 का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। यूनिट नंबर 2 का नाम हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। ये दो टॉपिक है हमारे, और इन दो टॉपिक में क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमारा क्या है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। तो कंज्यूमर बिहेवियर में तो ये टॉपिक्स हैं। और मार्केट सिलेक्शन में क्या है, चूजिंग मार्केट वैल्यू थ्रू HTP, मार्केट सेगमेंटेशन बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कंसेप्ट एंड बेसिस। यूनिट नंबर 2 में मैक्सिमम चांसेस कम है आने के, बट आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। बट यूनिट नंबर 1 जो हमने देखे अभी तक, वो उसमें तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 में से देख लेना, पर इसमें ज़्यादा में भी आए ना, आ भी सकते हो, नहीं भी 50-50 चांसेस हैं। बट यूनिट नंबर 1 में से तो मैं आपको बता दिया चांसेस हैं, आएंगे क्वेश्चन। हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, और वो हमारे 12th से रिलेटेड भी है। नंबर 3 का नाम क्या है, प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये दो टॉपिक हैं, हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें है क्या क्या। प्रोडक्ट डिसीजन में क्या है, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइनिंग वैल्यू, प्रोडक्ट मिक्स। ये देखो प्रोडक्ट मिक्स, ये हमारे 12th में था। ब्रांडिंग था, ब्रांडिंग टाइप से, सिग्निफिकेंस, क्वालिटीज ऑफ गुड, ब्रांड नेम, पैकेजिंग पैकेजिंग के बारे में भी था, लेबलिंग के बारे में भी, एंड इसके टाइप्स एंड फंक्शन के बारे में भी हमारी 12th की बुक में था। और लास्ट टॉपिक क्या था इसमें, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो एक तो इसमें चांसेस हैं, ये तो पक्का पूछा जाएगा पैकेजिंग या लेबलिंग वगैरह। अब न्यू डेवलपमेंट में क्या है, न्यू डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके प्रोसेस है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चांसेस है पेपर में आएगा भी। और इसका कंसेप्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये तो दो टॉपिक है इसमें से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 अभी तक की, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में 50-50 चांसेस, बट आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 तो पक्का करना ही करना। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, पढ़ेंगे कि क्या क्या आ रहा है उसमें। यूनिट नंबर 4 का नाम है प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यूनिट नंबर 4 है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। तो प्राइसिंग डिसीजन में हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग मेथड क्या क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है, तो ये है प्राइसिंग डिसीजन में। और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, इसमें भी क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड के एग्जाम में, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जरूर करके जाना, चांसेस है ये आए भी पेपर में। एंड टाइप्स एंड फंक्शन, होल सेलिंग, रिटेलिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल।
और लॉजिस्टिक डिसीजन। तो इसमें टॉपिक क्या हुआ, एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत चांसेस ऑफ प्राइसिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ये 3 टॉपिक हैं जो यूनिट नंबर 4 में से पूछी जा सकती हैं। अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, क्या क्या उसमें आ रहा है। वो हमारी लास्ट यूनिट है इस प्रिंसिपल मार्केटिंग सिलेबस की। तो यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है, इसमें क्या, प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है, प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। तो इसमें क्या क्या है, प्रमोशन डिसीजन, इसमें क्या है, कम्युनिकेटिंग वैल्यू के बारे में बताना पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन क्या है, प्रमोशन मिक्स टूल्स, एडवर्टीजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इनमें से चांसेस है प्रमोशन पूछा जाए आपसे, एडवर्टीजिंग पूछी जाए, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछा जाए, मिक्स टूल्स पूछे जाए, इसके सेलिंग, यही चांसेस हैं कि इसमें से पूछा जाएगा। अब पब्लिक रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। एंड लास्ट में इसमें क्या है, डेवलपमेंट मार्केटिंग, उसमें क्या सस्टेनेबल मार्केटिंग है, कंसेप्ट एंड इशूज है, रूरल मार्केटिंग, कैरेक्टर शेयर, रूरल मार्केटिंग मिक्स, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये तो मे भी आपको आता भी होगा सोशल मार्केटिंग क्या होता है, एंड इशूज, डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी आपको आता होगा, कंसेप्ट एंड टूल्स। तो ये है हमारी यूनिट नंबर 5 में से ये सब आने वाला है। तो हमें सोफा पता चला कि हमारी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, थर्ड, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में से मैक्सिमम चांसेस मे भी आए क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने 5 में 4 यूनिट कर ली हैं तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस प्रिंसिपल मार्केटिंग का, जो हमारा एक हफ्ता पेपर है इसका, सेमेस्टर 3 का बीकॉम का। So thank you for watching this video, and if you have any query regarding this, so drop a message in the comment section. This is Math Explorer, and thank you, and all the best for the exam.